वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करने के पार्ट 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैलकुलेट करने की टेक्निक सीखी थी। पार्ट 2 में हमने साइन ax और कॉस ax के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करना सीखा था। और आज हम किसी पॉलिनोमियल या x रेज़ टू द पावर n के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करने का मेथड डिस्कस करेंगे और फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ओके, सो द स्टेप 1 इज, जैसा हम हमेशा करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज रिटन बाय 1 अपॉन एफ डी एक्स रेज टू द पावर n। एफ डी यहाँ पे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लेफ्ट साइड में जो भी d का फंक्शन है वो एफ डी होता है और उसे हम यहाँ डिनोमिनेटर में लिखते हैं। नाउ स्टेप 2, अभी हमें करना ये होता है कि एफ डी में जो भी लोएस्ट डिग्री टर्म है या कोई कांस्टेंट है तो उसको कॉमन ले लेना है। और जब आप इसे कॉमन ले लेंगे तो डिनोमिनेटर 1 प्लस सम फंक्शन ऑफ डी के फॉर्म में आएगा। ये जो फंक्शन ऑफ डी होगा फाई डी वो एफ डी से डिफरेंट होगा। ओके, सो ये 1 प्लस फाई डी के फॉर्म में हो सकता है या 1 माइनस फाई डी के फॉर्म में हो सकता है। तो आपको सिर्फ ये करना है कि जो भी लोएस्ट डिग्री टर्म है उसे कॉमन लेके 1 प्लस सम फंक्शन ऑफ डी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हम स्टेप 3 पे आते हैं। अब जब हमने डिनोमिनेटर को 1 प्लस फाई डी के फॉर्म में या 1 माइनस फाई डी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, उसके बाद हम इसे न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। और जब हम इसे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ इसकी पावर -1 हो जाएगी। एक चीज़ याद रखने वाली है यहाँ पे, मान लीजिए आपके क्वेश्चन में यहाँ 1 प्लस फाई डी की पावर सपोज कोई m है, तो आप जब इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो यहाँ -1 ना होके -m हो जाएगा। ओके, नाउ स्टेप 4 में अब जब हम इस 1 प्लस या माइनस फाई डी को न्यूमरेटर में ले गए हैं तब इसे बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम एक्सपांड करेंगे। ओके, और बाइनोमियल थ्योरम तो आपको याद होना ही चाहिए, नहीं याद है तो जस्ट यहाँ पे एक लुक आप ले लीजिए। 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन सी टू भी लिखते हैं हम इसको। यहाँ हमने ओपन करके लिखा है n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री या n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्सपांड कर देंगे। ओके, यहाँ अब स्टेप 5 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि यदि किसी भी केस में जब आप ये एक्सपांशन कर रहे हैं तो आपको ये एक्सपांशन सिर्फ d रेज टू द पावर n तक ही करना है, क्योंकि हमारा जो फंक्शन कैपिटल x, जो फंक्शन ऑफ x है वो x रेज टू द पावर n है। इसीलिए हम ये एक्सपांशन सिर्फ d पावर n तक ही करेंगे, बिकॉज d पावर n प्लस 1 जब x रेज टू द पावर n पर ऑपरेट होगा, मीन्स आप x रेज टू द पावर n का n प्लस 1th डिफ्रेंसिएशन करेंगे, n प्लस 1th टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे उसे, तो रिजल्ट तो 0 ही आने वाला है। और आगे भी जितने भी आप हायर डिफ्रेंसिएशन करेंगे वो सभी 0 हो जाएंगे। सो इसीलिए ये एक्सपांशन आपको d रेज टू द पावर n तक ही करना है। अब स्टेप 6 में जब हमने ये एक्सपांशन कर लिया है तो अब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करके x रेज टू द पावर n पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करना इन द सेंस वहाँ पर जहाँ जहाँ भी d है तो हमें x रेज टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन करना है और फाइनली हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा।
अब एक यहाँ पे नोट है कि कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में x रेज टू द पावर n ना हो के कोई अदर पॉलिनोमियल होता है, किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम ये सेम स्टेप्स उस केस में भी अप्लाई करेंगे और हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। Now let us see examples. The first example is d square minus 4y equals to x square. तो हमें पता है जब कभी भी हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसके सोल्यूशन में टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से m की वैल्यूज आ जाती है प्लस माइनस 2 और CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 e रेज टू द पावर माइनस 2x प्लस c2 e रेज टू द पावर 2x। नाउ हमें कैलकुलेट करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो बस फर्स्ट स्टेप तो हमेशा हम जो लिखते हैं 1 अपॉन एफ डी यहाँ पे कितना है ये देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो एफ डी है डी स्क्वायर माइनस 4 एंड राइट साइड में जो फंक्शन ऑफ x है वो हम यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर। अब हमें सेकेंड स्टेप में यहाँ से लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेना है। ओके, मीन्स माइनस 4 जो है यहाँ पे लोएस्ट डिग्री टर्म है, कांस्टेंट है, हम उसे यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस 1 अपॉन 4, बिकॉज हमने माइनस 4 को कॉमन ले लिया है तो माइनस हमने न्यूमरेटर में लिख दिया और 1 अपॉन, जब हमने ये माइनस 4 कॉमन ले लिया है तो हम उसे पहले लिख देते हैं एंड माइनस डी स्क्वेयर बाय 4, ये हमारे पास आ गया कॉमन लेने के बाद एक्सप्रेशन। ओके, अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस फंक्शन को, ये जो 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 4 है उसे न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है। ओके, तो जब हम इसे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे हमारे पास रिजल्ट होगा 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 4, पावर हो जाएगी इसकी -1। ओके, और अब हम नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम एंड बाइनोमियल थ्योरम इज 1। देखिए बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया है तो हम यहाँ भी डायरेक्टली उसे अप्लाई कर रहे हैं। 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस डी रेज टू दी पावर 4, या फिर आप डी स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर लिखेंगे। ओके, तो यहाँ हो जाएगा डी रेज टू दी पावर 4 बाय, और अपॉन 2 फैक्टोरियल भी आता है तो ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया है यहाँ पे। बाइनोमियल थ्योरम तो आपको आता ही है अच्छे से अप्लाई करना, सो वी आर राइटिंग इट डायरेक्टली हियर, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर हमारे पास है एक्स स्क्वायर। ओके, अब बस आप ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे और एक्स स्क्वायर पे इसे अप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आ जाता है, -1/4, और हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 को जब हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ डी स्क्वायर है, ये जो डी स्क्वायर है ये डी स्क्वायर, ये अब हम एक्स स्क्वायर पे अप्लाई करेंगे। इन द सेंस एक्स स्क्वायर को आपको 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन में मिलेगा 2x एंड सेकेंड टाइम में मिलेगा 2, तो 2/4 आपको रिजल्ट मिल जाएगा 1/2। और जैसा कि हमें पता है इसके बाद जो भी हायर पावर वाली टर्म्स हैं, डी रेज टू दी पावर 4 आएगा, डी रेज टू दी पावर 6 आएगा, वो जब एक्स स्क्वायर पर अप्लाई होंगे तो सभी का रिजल्ट 0 होगा। तो बस हमारा आंसर यहाँ पे ही आ जाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल का। अब हम फाइनली लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन होता है CF प्लस PI। तो हमारा CF है C1 e रेज टू दी पावर -2x प्लस C2 e रेज टू दी पावर 2x, एंड अभी अभी जो हमने PI कैलकुलेट किया था वो हम यहाँ लिख देंगे -1/4
x square plus half. Okay, and that's the answer. Now let us see one more example. ओके तो अब हम करेंगे एक नेक्स्ट एग्जाम्पल. यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा. ओके हमारा फाइनली जनरल सोल्यूशन में ये एक्स स्क्वायर ही है. यस, सो लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल नाउ. नाउ नेक्स्ट इज d2y by dx square plus 2 dy by dx plus y equals to 2x plus x square. तो अभी हम इसे ऑपरेटर d के फॉर्म में लिख देते हैं. कैपिटल D इन प्लेस ऑफ d बाई dx. तो हो गया d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1y इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर. और हमेशा की तरह हम सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करेंगे. उसके लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, m की रूट्स फाइंड कर लेते हैं और फिर यहाँ बिकॉज इक्वल एंड रियल रूट्स हैं तो CF हो जाता है C1 प्लस C2x ई रेज टू दी पावर माइनस x. आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करने में यदि अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है वो ज़रूर देखें. ओके तो चलिए अब आते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए. यहाँ पे हम हमेशा की तरह पहले 1/fd लिखेंगे और जो राइट साइड में फंक्शन ऑफ x है उसे यहाँ लिख देंगे. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो चॉइस है. fd को हम d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 वो तो गिवन ही है क्वेश्चन में. हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं बट मैं एक थोड़ा इजी ट्रिक बता रही हूँ बिकॉज यहाँ पे ये एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला बन रहा है. आप देख रहे हैं ये d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 d प्लस 1 का होल स्क्वायर है. तो हम इसे इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद सॉल्व करेंगे तो थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा. ओके और आप एक न्यू टेक्निक भी सीख जाएंगे. चलिए तो अब हम अप्लाई करते हैं ये फॉर्मूला और आगे बढ़ते हैं. ओके तो देखिए मैंने अभी यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है 1 प्लस डी होल स्क्वायर एंड बाहर ब्रैकेट में यहाँ है 2x प्लस एक्स स्क्वायर. ओके अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो भी लोएस्ट डिग्री टर्म है उसे हम कॉमन ले लें. अब यहाँ तो लोएस्ट डिग्री टर्म ऑलरेडी 1 है तो हमें वो स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है. अब हम नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे जिसमें हम इस फंक्शन ऑफ d को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं. तो चलिए हम इसे अब न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो इसकी जो पावर है वो -2 हो जाएगी और इसे हमें अप्लाई करना है 2x प्लस एक्स स्क्वायर पे. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम. तो 1 प्लस डी रेज टू दी पावर -2 के लिए अब हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे. बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला आपको आता ही है, नहीं आता है तो प्लीज़ फिर से जाके वर्किंग रूल में वो फॉर्मूला देख लीजिए और डायरेक्टली हम वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. 1 माइनस 2 डी देन प्लस हमारा आता है n माइनस 1 मतलब -2 - 1 - 3 n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2 एंड देन d हो जाएगा स्क्वायर. ओके चलिए इसके आगे भी हम एक और टर्म लिख सकते हैं बट हम वो नहीं लिख रहे हैं. यहीं पे हम डॉट 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 बना देते हैं. रीज़न ये है कि बिकॉज हमारा जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x गिवन है. ओके तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर है 2 तो जब हम डी क्यूब वाला टर्म लिखेंगे तो भी वो एक्स स्क्वायर पर जब ऑपरेट होगा तो रिजल्ट 0 ही मिलने वाला है. सो हमें डी क्यूब तक पावर्स डी क्यूब तक टर्म्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. हमने सिर्फ डी स्क्वायर तक ही इसे बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई किया है, ओपन किया है. चलिए अब हमारा जब बाइनोमियल थ्योरम लग गया है उसके बाद हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे. यहाँ देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो हमें मिल जाएगा 3d स्क्वायर 3d स्क्वायर प्लस आगे डॉट 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 एंड यहाँ पे है 2x प्लस एक्स स्क्वायर. ओके बस अब हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं
तो 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2x प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा, देन -2 और d अब आप ऑपरेट करेंगे 2x प्लस एक्स स्क्वायर पर, मीन्स आपको 2x प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कर देना है। तो आपको मिल जाएगा 2x का 2 एंड एक्स स्क्वायर का 2x। ओके, नेक्स्ट +3, अब डी स्क्वायर मीन्स आपको 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है इसे। तो देखिए 2x का डिफ्रेंसिएशन पहले आएगा 2 और सेकेंड टाइम जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा 0। ओके, एंड इसी तरह से 2x स्क्वायर का जब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो फर्स्ट टाइम आएगा 2x और सेकेंड टाइम आएगा 2, तो हमें फाइनली रिजल्ट मिलेगा 0 + 2 2। ओके, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? अब आगे हम फाइनली इसे कंपाइल कर देते हैं रिजल्ट को। हमें मिल गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा -4 और यहाँ से मिलेगा 6, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे मिल जाएगा 2। ओके, एंड फर्दर ये -2 एंड 2x मिलेगा -4x। ओके, तो हम इसे और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो यहाँ हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया है। अब बस एक और स्टेप जिसमें हम लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन, विच इज CF प्लस PI, और CF आपका यहाँ पे है C1 प्लस C2x e रेज़ टू दी पावर -x। ओके, CF मैंने लिख दिया यहाँ पे, और फिर हम लिख देंगे PI, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। चलिए अब एक और अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाउ d3y by dx cube minus d2y by dx square minus 6dy by dx equals to 1 plus x square। तो हमेशा की तरह हमने इसे पहले d ऑपरेटर में लिख दिया है। ओके, और फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे और इसके रूट्स फाइंड करेंगे। तो हमें रूट्स मिल जाते हैं 0, -2 एंड 3, एंड CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज C1 e raised to the power 0x प्लस C2 e raised to the power -2x प्लस C3 e raised to the power 3x। ओके, चलिए अब आ जाते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ थोड़ा जो फंक्शन ऑफ d है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इतना भी नहीं, हम उसे सॉल्व तो ज़रूर कर लेंगे। तो fd है d³ माइनस d स्क्वायर माइनस 6d, एंड यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अभी हम सबसे पहले यहाँ d कॉमन ले सकते हैं। d तो हम पहले ही कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या रिमेनिंग रह जाता है। हमने यहाँ d पहले ही कॉमन ले लिया, तो इनसाइड द ब्रैकेट मेरे पास रह जाएगा d स्क्वायर माइनस d माइनस 6। ओके, अब हमारे वर्किंग रूल का जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये कहता है कि हमें अब लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन ले लेना है या ब्रैकेट से बाहर निकाल लेना है। तो अब आप यहाँ देखते हैं कि लोएस्ट डिग्री टर्म है हमारे पास में -6। तो चलिए -6 कॉमन ले लें यहाँ, तो मुझे मिल जाएगा, d तो ऑलरेडी बाहर है, तो हमें मिल जाएगा यहाँ डिनोमिनेटर में -6 हमने कॉमन ले लिया है तो 1 प्लस, मैं माइनस करके d स्क्वायर माइनस d लिखूँ या माइनस एडजस्ट कर दें, प्लस d माइनस d स्क्वायर कर दिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ये थोड़ा सा अरेंजमेंट है। ओके, और ये अभी हमारी लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन आ गई है।
ओके अभी देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा कहता है कि हमें इस डिनोमिनेटर के फंक्शन को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देना है। तो हम इसे अभी न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं और ये -6d जो है डिनोमिनेटर में वो एज इट इज़ रह जाएगा। यहाँ जब हम इसे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर रहे हैं तो 1 प्लस d माइनस डी स्क्वेयर बाय 6 एंड इसकी पावर हो जाएगी -1 और फंक्शन हमारा है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके ये हमारा न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम। ओके तो देखिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम यदि आपने करेक्ट लगाया है तो आगे आपका सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट होगा और आंसर भी करेक्ट आएगा। चलिए अभी आगे हम बढ़ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम की तरफ। देखिए पावर में -1 है तो बस हम बाइनोमियल थ्योरम लगाते जाते हैं। 1 माइनस डी स्क्वेयर बाय 6। ओके अभी नेक्स्ट में क्या होगा, देखिए n -1 मतलब -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इज 2 ओनली और यहाँ आपको मिलेगा d माइनस डी स्क्वायर बाय 6 का होल स्क्वायर। ओके इसी तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा, बट हमें आगे के टर्म्स लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि जो हमारा फंक्शन है उसमें x की हाईएस्ट पावर 2 ही है। तो डी क्यूब यदि हमारे पास में आगे आ रहा है तो वो जब एक्स स्क्वायर पर ऑपरेट होगा तो हमें रिजल्ट 0 ही मिलेगा। इसीलिए हम आगे की टर्म्स को रहने देंगे, नहीं लिखेंगे। ओके चलिए अब इसे आगे और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये एज इट इज़ है, मैंने अब इसे सिंप्लीफाई कर दिया तो मुझे मिल गया है 1 माइनस, ये भी ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस डी स्क्वायर बाय 6 एंड प्लस। अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस। इसे जब आप ओपन करेंगे, अभी देखिए ये एक टर्म है, इसे हमें लाइक आप 6 का स्क्वायर तो पहले ही कॉमन ले लीजिए, 1/36। ओके अब जो न्यूमरेटर में d माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, आप जब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनेगा। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा उसको सॉल्व करके बता देती हूँ कि जब आप यहाँ पे d माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके मतलब डी क्यूब प्लस डी रेज टू दी पावर 4। तो हमें पता है कि ये जो डी क्यूब और डी रेज टू दी पावर 4 है वो जब एक्स स्क्वायर पे अप्लाई होंगे तो रिजल्ट 0 मिलेगा। तो इसीलिए हमें इन टर्म्स को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे को चाहिए बस डी स्क्वायर। ओके तो चलिए अब हम ये डी स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसी तरह से, देखिए क्या हो जाएगा। चलिए डी स्क्वायर अब हमने यहाँ लिख दिया तो ये हो गया हमारा डी स्क्वायर बाय 36। ओके आगे मैंने नहीं लिखा है क्योंकि आगे की टर्म्स हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। बस देखिए अब हमारा बाइनोमियल थ्योरम सॉल्व हो गया है अप्लाई होके। अब हम इसे ब्रैकेट ओपन कर देते हैं यहाँ पे, तो मुझे मिल जाएगा -1/6d इनसाइड द ब्रैकेट, जहाँ पे 1 है वहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। ओके माइनस अभी मेरे पास में है d/6। ओके तो चलिए देखिए d/6 का मैंने ये 1/6 एज इट इज लिख दिया। अब d आप अप्लाई कीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर, तो आपको क्या मिलेगा 0 प्लस 2x। ओके बहुत ध्यान से करना है आपको आगे। प्लस अभी देखिए यहाँ पे ये प्लस डी स्क्वायर बाय 6। ओके तो यहाँ 1/6।
अब डी स्क्वायर आप अप्लाई कीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर, तो 1 का रिजल्ट तो 0 ही है, एक्स स्क्वायर का 2x एंड देन 2। ओके, तो देखिए यहाँ मुझे 1/3 मिल जाएगा, तो मैं उसे डायरेक्टली 1/3 लिख देती हूँ ताकि नेक्स्ट स्टेप में मुझे फिर से इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। एंड 1/3, चलिए हो गया। अब रह जाता है लास्ट डी स्क्वायर बाय 36, तो 1/36 और डी स्क्वायर कर दीजिए आप, क्या मिलेगा 2x एंड देन 2, तो ये हो गया 1/18। ये मुझे 1/3, देखो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ, 1/3 प्लस 1/18, 2/36 हमने 1/18 लिख दिया, और यहाँ मेरे पास ये 1 है। ओके, तो ये सब टर्म्स मैंने कंबाइन कर दिया यहाँ पे, सो 1 प्लस 1/3 प्लस 1/18 मुझे मिल जाएगा अराउंड 18 प्लस 6 24 एंड 25। ओके, तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा -1/6d, और इसको क्योंकि हमने सिंप्लीफाई कर दिया है तो ब्रैकेट में हो गया एक्स स्क्वायर माइनस x/3, देखो ये 2x/6 है तो ये x/3 हो गया, और अभी अभी मैंने जो कैलकुलेशंस बताई थी ये मिल जाता है 25/18। ओके, अब रह गया ये जो बाहर d है वो, क्लियर? तो देखिए आप इसको तो आप अच्छे से जानते हो, जब कभी भी 1/d होता है तो हमें एक्चुअली में करना क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो बस अब हम इनसाइड द ब्रैकेट जो भी टर्म्स हैं सबको इंटीग्रेट कर देते हैं। 1/d का मीनिंग ही इंटीग्रेशन होता है, इनवर्स ऑफ d, सो एक्स स्क्वायर का हो गया x³ 3 एंड x का हो जाता है x²/2 एंड 2 × 3 6, एंड जहाँ पे कांस्टेंट है वहाँ हमें मिल जाएगा x। So that's the PI. ओके, और अब वन मोर स्टेप जो कि लास्ट स्टेप है, जहाँ हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो देखिए जल्दी से, CF क्या था हमारा, C1 e⁻0x, तो e⁻0x तो 1 हो गया, सो हमें मिला C1 प्लस C2 e⁻2x प्लस C3 e⁻3x एंड देन PI हमारा है, मुझे यहाँ पे माइनस लिख देना होगा, -1/6 x³ एंड देन -x² 6 plus 25/18 x, and that's the answer. So this is all for today. I hope आपको आज के ये एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इनको सेल्फ राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, तो इसीलिए प्लीज़ इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को सिर्फ देखना नहीं है, आपको सेल्फ इन्हें सॉल्व करना है। तो आज हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के जो स्पेशल 4 फॉर्म्स बताए थे उसमें से थर्ड फॉर्म डिस्कस किया है। इससे पहले के जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करने के, वो भी आप ज़रूर देखिए। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ स्पेशल फॉर्म में कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट होता है वो डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको मेरे एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं, आपको मेरा पूरा डिस्क्रिप्शन अच्छे से समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखिए और उनके साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ जो बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब कभी भी मेरा न्यू वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो हैव ए नाइस डे। थैंक यू।